कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुभाष सर, डायरेक्टर ऑफ एसएनएस स्टडी सर्कल। दोस्तों, जैसे कि कहते हैं ना कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। और पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आसियाना, बोली उड़ान भरनी पड़ती है बार बार और तिनका जुटाना होता है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि अपनी एक लर्निंग सीरीज चालू जिसका नाम है एसएनएस टॉक विद ऑफिसर्स फैमिली, जिसमें हम जो बच्चे अपने क्लास से ऑफिसर्स बनते हैं उनकी फैमिली से हम एक 1-to-1 बात करते हैं, उनके एक्सपीरियंस लेते हैं, बच्चों का जो बिहेवियर रहता है ड्यूरिंग प्रिपरेशन, वो किस तरह से बिहेव करते हैं, किस तरह से प्रिपरेशन करते हैं, कितने सीरियस होते हैं, उन चीज़ों पर हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज मिलते हैं हम एक नई फैमिली से, जहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं तरुण को इंट्रोड्यूस करूँगा और तरुण से बोलूँगा अपना एक छोटा सा ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम तरुण मेश्राम है। मैं एसएनएस से पिछले 2-2.5 साल से जुड़ा हूँ और मेरे को रिकमेंडेशन नहीं लगा था क्योंकि मेरे बड़े भाई जो है नवीन मेश्राम, वो भी वहीं पे पढ़े थे, तो वो वहाँ से लगे और मुझे भी वो मोटिवेशन आया, तो मैंने भी फिर वहीं जाके डायरेक्ट ज्वाइन किया था। ओके, जैसे कि तरुण ने अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन बताया, तो कहते हैं ना कि खुद की तारीफ खुद को करना, मतलब खुद की मियाँ मिट्टू बोला जाता है। लेकिन हर कैंडिडेट के पास उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेस भी होती है। तो उसकी वीकनेस के बारे में, उसकी स्ट्रेंथ के बारे में उसका बड़ा भाई बहुत अच्छे तरीके से बता सकता है। तो तरुण के बारे में कुछ बताइए नवीन। तरुण शुरुआत से पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं था जितना कि मतलब मैं खुद से कंपेयर कर ले किसी से, तो वो उतना अच्छा पढ़ाई में नहीं था। सच बताने जाए तो जैसे हम लोग को एज अ फैमिली लगता था कि शायद ये 10th पास कर ले तो हम इसको छोटा सा कुछ दुकान डाल देंगे, कुछ कर देंगे। फिर 12th में भी लगा कि शायद 19 भी हो सकता है, बट 12th भी पास हुआ। फिर जाके ग्रेजुएशन में उसका 2 साल का ड्रॉप लगा। 2 साल का ड्रॉप लगने के बाद फिर उसने ग्रेजुएशन की फील्ड चेंज करी। फिर उसके बाद उसने बीए करा है सिविल सर्विसेज में। और उसके बाद जैसे वो बीए करा था उस टाइम पे मैं एसएनएस में जुड़ा। फिर जब मैंने एसएनएस का एनवायरनमेंट देखा, मुझे वहाँ से सक्सेस मिला, तो उसके अंदर भी एक वहाँ से मोटिवेशन आया कि मुझे भी गवर्नमेंट जॉब करनी है। हम लोग ने घर से तो उसको आइडियाज़ दिए कि बिजनेस करेगा, कुछ करेगा, तो वो कह रहा था नहीं, मैं भी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करना चाहूँगा। तो एक बिलो एवरेज स्टूडेंट को भी ऑफिसर बनते हुए हमने हमारे आंखों के सामने, हमारे फैमिली में और एसएनएस में हम लोग ने देखा है। यही एक इसके बारे में छोटी सी स्टोरी है। आपको कितना विश्वास था कि जॉब लग जाएगी? कितना परसेंट सच्चे दिल से बताना? हम लोग को लगता था कि बस क्लर्क भी हो जाए तो करा देंगे ज्वाइन। अच्छा, तो उनका जो उनका ग्रेजुएशन शायद उन्होंने बैक भी रखा था कि शायद छोड़ भी दिया, स्विच कर। कौन सा था वो ग्रेजुएशन? उसने पहले बीएससी कर रहा था। बीएससी कर रहा था, क्यों छोड़ दिया? पहले 2 साल में बैक लगते 4th सेम में उसने एक साथ 16 पेपर दिए। तो उसके बाद फिर सोचा कि अब डिसकंटिन्यू कर। बोलते हैं कि तारे जमीन का दूसरा ईशान यही है। मेरी मम्मी का कहना ये है कि तारे जमीन पर देखने के बाद ऐसा लगा कि ये तो अपने घर की स्टोरी चल रही है। मैंने बहुत मार पड़ी होगी इसको। मार नहीं पड़ी। मार नहीं पड़ी। हम तो उल्टा उसको प्रोत्साहित करते गए, बेटा आगे मारता था। नहीं, उसने मार कम ही खाई है। नहीं मारना, स्कूल का बंक वगैरह मारना, स्कूल नहीं जाना, नहीं, वो काम नहीं करता। वो तारे जमीन पे वो पार्ट स्किप किए थे। वो पार्ट जरूर था उसमें जहाँ पे वो बी और डी को उल्टा लिखता था। जैसा अगर मैम ने वो जो अपना बोर्ड होता है वो रब कर दिया तो वो आधा पेज या एक पेज छोड़ दिया और फिर नेक्स्ट पेज से स्टार्ट किया, वैसे उस पार्ट में मैं था तारे जमीन पर। पढ़ाई में भले ही कमजोर लेकिन ऑनेस्ट बहुत था, बहुत ही। जो भी सही चीज़ गलत है वो बोलने से नहीं डरता था, हमको बताता। और हम भी इसी बात को उसको मतलब एक मोटिवेट करते थे कि बेटा चलो आगे जाके मतलब कहीं ना कहीं तेरे को एक मंजिल मिलेगी, तू हिम्मत मत हार, करते जा। और वही सुनते गया, जबकि हमको उम्मीद नहीं थी। लेकिन वो इतना मतलब आगे जाके उसने ये किया कि जैसे बोलते ना, क्लास में कॉलेज में भी उतना नहीं था, लेकिन जब से एसएनएस में आया तब से तो बहुत ही ज्यादा उसमें फर्क देखे हमने। जैसी जैसी उसकी पढ़ाई आगे बढ़ती गई और ये हमको आके बताने लगा घर में, तो हम तो बहुत खुश हुए। चलो बेटा बहुत मतलब आगे बढ़ रहा है अपना, तो ये सक्सेस तो निश्चित है। लेकिन हम तो सोच रहे थे कल क्लर्क भी मिल जाए तो पहले ज्वाइन करवा लेंगे, बाद में बात कर लेंगे।
ये था, लेकिन उसने उम्मीद से जो ज्यादा बोलते हैं बहुत ज्यादा दिया, बहुत ज्यादा, इसमें बहुत खुश है। दोस्तों कहते हैं ना कि ऊपर वाला देता है तो देता चप्पड़ फाड़ के। तो दोस्तों मैं एक मिश्रा फैमिली से जो मिलने के लिए आया हूँ, यहाँ पर हमारा बोलते कि तो आना जाना लगातार चलते रहता है, हमारा घर जैसा ही है और यहाँ की गुड विशेष हमें से ऑलवेज हम लोगों को मिलती हैं। वैसे तो हम ये इंटरव्यू तरुण के लिए आए थे बनाने के लिए, लेकिन आप लोगों को एक बात और बताना चाहिए कि नवीन भी हमारा एक बहुत ही अच्छा विद्यार्थी रहा है। इन्होंने भी पास्ट में काफ़ी जॉब क्रैक कर रखी है। तो मैं नवीन से चाहूँगा कि उन्होंने लास्ट में कितने अचीवमेंट्स क्लास से प्राप्त किए थे, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बताइए। पहले एग्जाम कौन सा पास किया, दूसरा, तीसरा, चौथा, कितनी अचीवमेंट्स आपको एसएनएस से मिली? एसएनएस ने तो वैसे बहुत कुछ दिया है। जब एसएनएस ज्वाइन किया था तो मुझे अभी भी याद है कि मैंने फर्स्ट डे ही जाके संदेश सर से बोला था कि सर मुझे तो ग्रेड बी की तैयारी करनी है, और सर ने बिल्कुल भी भाव नहीं दिया था। सर ने कहा था कि पहले जो करा रहे वो करो, और सर का वो बहुत एक मेंटर के हिसाब से उनका वो बहुत ही बढ़िया चीज़ रही कि पहले हम आपको आपका लेवल एनालाइज करेंगे, आप जो बता रहे हो वो आपका लेवल नहीं है हमारे लिए। वहाँ से जर्नी स्टार्ट करी थी। फिर पहला ही एग्ज़ाम मैंने जो दिया था उस साल का, सो आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम, आईबीपीएस के, एसबीआई एंड ईएसआईसी एसएसओ, जहाँ पर अभी मैं हूँ। फिर उस टाइम में फर्स्ट ईयर में तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स नहीं निकले थे, बस ईएसआईसी का प्रीलिम्स निकला था, फिर उसका मेंस कुछ ही 6 महीने में ही था। जिस जुलाई में हमारी बैच स्टार्ट हुई थी, जुलाई के बाद फिर दिसंबर में इसका मेंस था, और जनवरी में फिर उसका जो कंप्यूटर स्किल टेस्ट होता है 3rd फेज वो था। वो जब उसका रिजल्ट आया तो उसका रिजल्ट में मेरा 0.29 से नहीं हो पाया था सिलेक्शन, वो बहुत पिंच किया था। और उसके बाद एक्चुअल मैंने अपना जो मेहनत है वो ज़्यादा करके वहाँ से जिद पकड़ी कि अब तो करना है। और फिर उसके बाद वाला जो एग्ज़ाम का सीज़न आया तो उसमें सारे एग्ज़ाम्स में सारे प्रीलिम्स निकले, सारे मेंस निकले। सबसे पहला इंटरव्यू जो मैंने देने गया था वो न्यू इंडिया एश्योरेंस का था, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ईओ का इंटरव्यू होता है, वो इंटरव्यू मेरा नहीं हो पाया था। फिर सेकंड इंटरव्यू जब आया एसबीआई पीओ का, सो वो इंटरव्यू मेरा हो गया था, और उसका रिजल्ट आया था अक्टूबर के करीब, अगर एग्जैक्ट डेट या तो शायद 18 अक्टूबर की बात होगी। उस टाइम पे मेरा एसबीआई पीओ का वो रिजल्ट आया था। तो वैसे तो सारे प्रीलिम्स सारे मेंस निकले थे, बट कहीं ना कहीं मेरे जहन में ऐसा था कि मुझे अगर एक डिजायर्ड जॉब मिल जाती है तो उससे जो भी लोअर कैडर की जॉब होती है तो उसके लिए मैं अपीयर ही नहीं होऊंगा, क्योंकि ज़्यादा जॉब लेके किसी और की सीट्स मुझे रोकनी नहीं थी। तो इस वजह से मैंने बहुत सारे आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू उस टाइम पे वो नहीं गया, आरआरबी पीओ के इंटरव्यू में नहीं गया, एलआईसी ईडीओ के इंटरव्यू में भी नहीं गया, और फाइनल सिलेक्शन मेरा बोलेंगे तो एसबीआई क्लर्क हुआ था, एसबीआई पीओ हुआ था। और जब एसबीआई पीओ का ज्वाइनिंग आई थी भोपाल में, तो वहाँ जाने की ही तैयारी चल रही थी। तो जो मेरा ईएसआईसी एसएसओ 0.29 से रह गया था, उसका रिजर्व लिस्ट या वेटिंग लिस्ट का जो क्लियर हुआ, तो उसका डायरेक्ट ऑफर लेटर घर पर आया था। और उस जब देखा तो बहुत ही खुशी का मौका था वो। तो फिर एसबीआई पीओ ना ज्वाइन करते मैंने ईएसआईसी एसएसओ ज्वाइन किया, क्योंकि एक स्टैट्यूटरी बॉडी, सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी, और नागपुर में मुझे पोस्टिंग मिल रही थी, तो मैंने ये प्रीफर। तो नवीन में से कितने सालों से आप एसबीआई अपना ईएसआईसी में काम कर रहे हैं? अभी मुझे सर 3.5 साल हो गए। 3.5 साल से नवीन अभी ईएसआईसी में अपने आप को सेवा दे रहे हैं। तो जैसे कि नवीन ने बोला कि तरुण काफ़ी कमजोर रहा पढ़ाई में, लेकिन कॉम्पिटिटिव की जर्नी में उसने आपसे पहले बाजी मारी। हाँ, अगर तो सही, क्योंकि टोटल अगर बोले रिकॉर्ड देखा जाए कि बोलते नहीं कि जब जागो तब सवेरा, शायद तरुण समय सो रहा था, लेकिन जागा तो जो उसकी रफ्तार थी वो नवीन से तेज रही। अगर टेक्निकली एग्जैक्ट ईयर टू ईयर अगर काउंट किया जाए, नवीन की कॉम्पिटिटिव जर्नी काफ़ी लंबी रही, क्योंकि पहले आप सिविल सर्विसेज के लिए दिल्ली में गए, शायद मुझे लगता है कि 2-3 साल आपका वहाँ पर 2 साल मैंने सिविल सर्विस के दिया था, 1 साल नागपुर में, 1 साल दिल्ली में। तो 2-2.25 साल अप्रोक्सीमेटली आपने सिविल सर्विस के वहाँ पर दिए। उसके बाद फिर आपने कहने के एसएनएस में भी 1.5-2 साल वहाँ पर भी समय दिए। तो उस हिसाब से अगर कैलकुलेशन करें तो शायद आपका बात उसमें फॉल्ट बहुत था। पढ़ाई उसको पसंद नहीं थी, ट्यूशन पसंद नहीं थी। हाँ। तो एक्चुअली करना ये पड़ता है कि अपन भी अनपढ़ बन के उनके साथ पढ़ते लिखते जाओ, हाँ। तो इन बच्चों का इंटरेस्ट उसमें आ जाता है। हाँ। और अगर आप उनके साथ प्यार से बात करें, प्यार से छू ले उसको, अगर वो कुछ गलती करता है तो उसको 2 रैपट भी लगा सकते हैं, और अगर वो कुछ अच्छा काम करता है तो आप
जादू की झप्पी भी दीजिए। ये इस जो पॉजिटिविटी आप जो बात करते हैं कि क्या होना चाहिए घर में, हाँ। तो ये एग्जैक्टली इस तरह से हो कि बचपन से उसको इस तरह की आदतें लगाए तो वो बराबर काम करते जाएगा। तो वर्तमान में तरुण अभी कौन सी बैंक आपने क्रैक की है और क्या क्या अचीवमेंट है इस साल? सर जैसा आपने बताया कि भाई से थोड़ा अलग रहा है, तो मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने जब जैसा ज्वाइन किया था, एसएनएस ज्वाइन किया था, तो उसी महीने में उसके बाद ही हमारे बैंकिंग का आईबीपीएस और आरआरबी के पेपर्स आ चुके थे। तो फर्स्ट टाइम वो दिए, तब एक भी प्री नहीं निकला था। नेक्स्ट ईयर फिर कुछ प्री निकले, मेंस देने गए, 2 प्री निकले थे, आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई पीओ 2 मेंस देने गया था मैं। पर उसके फिर नेक्स्ट ईयर में इस बार पूरे प्रीलिम्स निकले, पूरे मेंस निकले और 2 इंटरव्यू आए, एक आईबीपीएस पीओ और एक एसबीआई पीओ। तो उसमें से आईबीपीएस पीओ में मुझे यूनियन बैंक मिला है और एसबीआई पीओ नहीं हुआ है मेरा। और क्लर्क्स में अगर या असिस्टेंट की बात करें तो उसमें एक भी नहीं हुआ है। तो ऐसा मुझे लगता है कि शायद मेरे नसीब में वही था कि तू क्लर्क नहीं तो ऑफिसर ही बनेगा। इसलिए मेरा एक भी क्लर्क नहीं निकला, पूरे ऑफिसर ही निकले। बोलते हैं ना कि ऊपर वाला देता तो देता छप्पड़ फाड़ के, कि कई बार एक ऑफिसर नवीन के साथ भी स्टार्टिंग में हुई थी कि नवीन को कभी पहले से मैंने खुद 1-to-1 में बात किया तो उसको असिस्टेंट के लिए भी शायद वो था कि असिस्टेंट में बोलेंगे तो पापा बोलेंगे से स्टार्ट कर ले। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चों को भी अपने कैलिबर को रियलाइज करने में थोड़ा टाइम देना पड़ता है। जब नवीन को खुद रियलाइज हुआ कि मैं ऑफिसर या उससे बड़ी पोस्ट क्रैक करता तो उसका खुद अपना कॉन्फिडेंस बन गया। और जैसे कि नवीन ने अपनी बातों में बताया कि शुरुआत में उसे भी सफलता नहीं मिली थी। और कॉम्पिटिटर को बस एकमात्र सच यही है कि शुरू में आप हर कॉम्पिटिटर को असफलता हासिल करनी पड़ी। अगर कोई बच्चा अगर अभी स्टार्ट ले रहा है, उसे लग रहा है उसका स्कोर नहीं आ रहा है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत अच्छा था कि इनमें देखे कि तरुण पहले साल पूरे प्रीलिम्स देने आता है, सफल नहीं होता है, फिर धीरे धीरे 1-2 मेंस क्रैक करता है, मेंस के लिए क्वालिफाई होता है, फिर वहाँ पर फेल होता है। नेक्स्ट ईयर जब वो सारे प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस के लिए जाता है तो वो 2 मेंस क्रैक करता है, जिसमें एसबीआई पीओ और अपना आईबीपीएस पीओ। उसमें से एक इंटरव्यू में वो फेल होता है, दूसरे में वो पास होता है। तो ओवरऑल अगर बोलेंगे तो अप्स एंड डाउन भरी वो जर्नी रही। तो अंकल से फीडबैक जानना चाहूँगा कि तरुण के साथ कैसा समय बीता आपका अभी कॉम्पिटिटिव की जर्नी में? कॉम्पिटिटिव की जर्नी उनके साथ तो बहुत अच्छा समय बीता, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ घर में पढ़ाई का वातावरण होना बहुत जरूरी है। घर की सोच, यानी उसको पढ़ाई के लिए कैसे प्रोत्साहित करें, ये बच्चों के साथ में रहना, मतलब जो बोलते हैं फ्रेंडली वातावरण होना चाहिए ना, तो बिल्कुल वो होना चाहिए। अगर वो मान के चलो गलती से कोई एग्जाम में फेल भी होता है तो उसमें चेहरे पे ऐसा ये नहीं आना चाहिए कि भाई मैं फेल हो गया। उनको तो और प्रोत्साहन, बेटा एक ही तो फेल हुआ है और थोड़ी सी मेहनत कर और थोड़ी सी तो आगे बढ़ जाएगा। तो इस कारण हमने उसको बहुत कहीं पे भी मतलब ऐसा महसूस नहीं होने दिए कि अपन कहीं तो भी मतलब कम है। तो ये फ्रेंडली वातावरण होना, एटमॉस्फेयर होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे अभी बोले कि क्लर्क का फेल हुआ और ऑफिसर में उसका नंबर लग गया, तो ये मैंने भी अपने समय जब हम कंपटीशन देते थे, आज से मतलब 35 साल पहले, तब भी ये किसी सर से सुना था कि तुम पढ़ते तो हो लेकिन जरूरी नहीं है कि तुम मतलब क्लर्क में ही मतलब लग पाओगे, तुम क्लर्क से भी ज़्यादा होशियार हो। तो बहुत बार ऐसा होता है, बोले कि क्लर्क के लायक नहीं हो तुम, इसलिए क्लर्क में पास नहीं होते, ऑफिसर में हो जाते और तुमको पता ही नहीं चलता। तो हमको ऐसे ही लग रहा है कि तरुण का भी ऐसे हुआ कि दोनों साथ में दिया था, आईबीपीएस क्लर्क असिस्टेंट का भी दिया था और पीओ का। असिस्टेंट में फेल हुआ है मेन में, और पीओ का इंटरव्यू पास कर गया है, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं आने वाले अभी बच्चे जो पढ़ाई करने वाले हैं उनको यही बोलूँगा कि आप उम्मीद मत छोड़ो, करते रहो, एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगा। तुम्हारे में क्या टैलेंट है, कैलिबर है, वो तो बाद में ही पता चलेगा, तुम करते रहो, उम्मीद मत छोड़ो। तो बस यही कहना चाहूँगा। और एसएनएस स्टडी सर्कल से मैं अभी 5 साल से जुड़ा हूँ। जब का नवीन का मतलब एडमिशन कराया गया, तब तो नवीन यहाँ था भी नहीं, दिल्ली में था, तब हमने सुने थे और मैं ही एडमिशन करने आया था उसके आने के पहले। तो तब भी मुझे ऐसा लगा था कि आपने जब देखने आया था तो बहुत से बच्चे जो सक्सेस हुए उनके ये मतलब ब्रोचर्स में फोटोज वगैरह, तो मुझे लगा कि ये बहुत बढ़िया और वाकई में बढ़िया है। तो उससे तब से मैं आज तक के जुड़ा हूँ। मतलब तरुण और नवीन, इनके दोस्त भी जो आते हैं तो उनको भी इसी तरह से मोटिवेट करता हूँ। और उदाहरण के तौर पे मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि जो बच्चे मतलब पढ़ रहे थे तो कुछ बच्चों में तो बीच में उम्मीद ही छोड़ी थी, ऐसा मुझे पता चला था। फिर बाद में उनके घर जाके मैंने उनको बताया तो उन्होंने उसको पॉजिटिव लिए, उनके माँ बाप को भी समझाया, बच्चों को फिर से वो लाइन लग गई। तो आज वो भी ऑफिसर बने हैं, वो भी ऑफिसर बन के सक्सेस हुए हैं। तो ये
बड़ी बात होती है कि बच्चों को हमेशा एक मतलब पॉजिटिव एटमॉस्फेयर मिलना ही चाहिए और माँ बाप ने उनको देना ही चाहिए, ना कि उनकी गलतियों को ये करना चाहिए। बस यही चाहूँगा कि सभी बच्चे आगे बढ़ते रहें। और सर की तो बात ही अलग है, एसएनएस संदीप सर और संदेश सर है, संदेश सर, सुभाष सर, संदेश सर सुभाष सर है ना। तो मैं तो उसको एसएनएस स्टडी सर्कल को ये मानता हूँ कि स्टडी एंड सक्सेस, बस यही एक है मोटो है इनका। बस पढ़ाते जाओ, बहुत अच्छा रिजल्ट आते जा रहा और आगे बढ़ते जाएंगे, बस यही उम्मीद करता हूँ मैं। दोस्तों एक और हम लोगों का नाम मालूम है, हम एसएनएस का संदेश सुभाष बोलते थे कि हमारा नाम कई करता नहीं कर सकता है एसएनएस स्टडी का, स्टडी एंड सक्सेस। यस। तो रियलिटी एक बहुत अच्छी बात और बताना चाहूँगा कि नवीन के घर से जो भी रेफरेंस आपको बच्चों के मिले हैं, ऑलमोस्ट हमें 100% ट्रैक रिकॉर्ड मिल रहा है कि जो भी बच्चे नवीन के रेफरेंस से हमारे पास आए थे, सुमेद आया, वो विदिन 6 मंथ SBI की जॉब लेकर गया, उनका दोस्त पवन वो भी जॉब पर लेके गया, और नवीन के बैच से ऑलमोस्ट 57-58 बच्चे पूरे के पूरे आज ऑफिसर की जॉब में कार्यरत है। तो काफ़ी चीज़ें अगर देखा जाता है कि पॉजिटिविटी कनेक्टिविटी हम लोगों को इस घर से मिल रही है, तो आगे और भी हम लोगों को इस घर में आने का मौका मिलेगा। बिल्कुल आइए, अभी हम वेलकम, ऑलवेज वेलकम करते आप हैं। अपने आप पे विश्वास रखो, सक्सेस अब राह देगी आप। अभी नवीन के लिए हम लोगों को आना है, बिल्कुल। 2 रिजल्ट आ गए, रिजल्ट के लिए हम लोगों को आना है अभी। और कभी भी आ जाए, बिना रिजल्ट के आपके लिए तो खुला है, कभी भी आ दूसरे सकते रिजल्ट की बात कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा रिजल्ट भी आ जाएगा। हैं। अगला भी हाँ। 2, 3, 4 गवर्नमेंट जॉब ला ली है इन्होंने, इसका भी नंबर लगाना है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज और मैं घर की शेयर करूंगा कि बहुत से घरों में या दूसरे स्टूडेंट्स ऐसा फेस करते हैं कि कंपटीशन कर रहे हैं 1 साल 2 साल, फिर कहीं पे फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, कहीं पे वही कि उसकी उम्र का लड़का कहीं और या उसकी उम्र की लड़की कुछ और कर रही है, प्राइवेट कर रही है, कहीं और कमा रही है और ये अभी भी पढ़ रहा है। सो हमारे घर में हम लोग को कभी ऐसा नहीं मिला कि फेलियर है, तुमको साल लग रहा है, 2 साल लग रहा है, 3 साल 4 साल दो। मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको 4 साल लग गए जॉब लेने, बट आज वो भी IDBI में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर हैं, और कुछ हैं जिनको 6 महीने मिलता है, कुछ इनको 4 महीने। तो जब तक के स्टूडेंट को करने की इच्छा है तब तक के फैमिली ने बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए, जो हमारे फैमिली ने हमको बिल्कुल वो सपोर्ट किया। तो सारे फैमिलीज को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चों पर भरोसा रखिए और जितना हो सकता है उनको उतना मोटिवेट करिए कि तो अपना गोल अचीव करके, ना कि उनको किसी से कंपेयर करके पीछे खींचे कि उसका देखो और इसका देखो। अपना हर बच्चे का अपना अलग कैलिबर होता है, तो हर एक का वक्त आता है, आप उस वक्त का इंतजार कीजिए। आज किसी और का है, कल आपका हो सकता है, इस पे विश्वास रखिए। ये दोस्तों सही है कि बोलते हैं ना कि जब तक एक सफलता का एकमात्र मूल मंत्र यही है कि सफल होते तक प्रयास करो, बिल्कुल, दूसरा ऑप्शन नहीं होता है ना। तो तरुण को मैं बोलूंगा कि आप जैसे विद्यार्थी जो ईशान बोलते हैं अपने आप, ऐसे विद्यार्थी को लेकर छोटा सा मैसेज अगर देना चाहे तो मैसेज क्या होगा? सब मैं सबको एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि हम कॉम्पिटिटिव के दुनिया में अगर है तो हमें कॉम्पीट तो करना है, पर हमें खुद को कंपैरिजन में अगर लेना है तो खुद से ही लीजिए कि हम कल कहाँ स्टैंड कर रहे थे और हम आज कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। मीन्स जैसे मैंने पहले बताया कि मेरे पहले प्री नहीं निकले होते, तो जो तब का और अब का अगर देखें तो पहले कोई प्री नहीं निकला और अभी निकला है तो मैं उससे बेटर हुआ हूँ। तो हमें बस खुद से कंपैरिजन करना है कि मैं कल से बेटर हूँ आज या नहीं। अगर हम वो करते हैं तो हम ज़रूर सक्सेस होंगे। और मैं करण से बोलना चाहूँगा, करण ने भी तरुण और नवीन के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया है, तो 1-2 बातें अगर जो आपके साथ कुछ मेमोरी बनी हुई इन लोगों के साथ में तो शेयर करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आई एम करण। आप जैसे कि अभी हम बात किए तरुण से, नवीन से, इन लोग काफ़ी स्टूडेंट्स कंसिस्टेंट स्टूडेंट्स रहे। सभी लोग कहीं ना कहीं पढ़ाई में एवरेज होते हैं जैसे भी, तो कुछ इस तरीके से इन लोग भी बिलो एवरेज स्टूडेंट्स रहे, बट इन लोगों ने मेहनत काफ़ी ज़्यादा किए, कंसिस्टेंट रहे, हार्डवर्क किए और अपने आप से ईमानदार रहे। कुछ समय तो ऐसे भी होता था कि नवीन होमवर्क करके कभी कभार आते थे, यानी आते ही थे, बट वो बस एक हंसी मजाक का पार्ट होता था कि सर आज हमने होमवर्क नहीं किए। तो हमें भी कहीं ना कहीं लगता था कि नहीं, पर वो फिर बाद में निकाल के था सर की होमवर्क किए। और जब ये स्टूडेंट सक्सेस हुए तो हमें काफ़ी अच्छा लगा और है बढ़िया कुछ यादें, खट्टी मीठी यादें हैं इनके साथ में। बस यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि कहते हैं ना, सांसों में जीत का नशा हो तो हालात कहाँ मायने रखते हैं।
कुछ इस तरीके से दोनों भाई ने भी काफ़ी अच्छी मेहनत करते हैं, अच्छे बड़े बड़े पोस्ट क्रैक किए। तो दोस्तों सही में करण ने बोला कि अगर सांसों में जीत का अगर नशा तो हालात तो सही में कहाँ मायने रखते हैं। तो मैं 2 लाइनों से इस इंटरव्यू को भी समाप्त करूंगा कि बोलते हैं कि भगवान का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, बीच में छूट जाए वो संकल्प नहीं होता, और हार का ख्याल दिलो दिमाग से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का सही में यार कोई विकल्प नहीं होता है। तो आपको बस एक ही चीज़ है कि बस जॉब लेना है तो जॉब लेकर ही रुकना है। तो बस इसी बात के साथ में और कुछ बताना चाहते हैं? बस ठीक है, बच्चों के लिए ये है कि बस लगे रहो उसमें, मतलब कहीं पे भी ये मत करो। और उनके माँ बाप से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि बच्चों के पढ़ाई में मतलब इस तरह का एक ये बना के रखो कि उनमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो, बस मोटिवेट करते रहो उनको। बहुत से माँ बाप साथ देखा मैंने, तो क्या होता क्या है कि जनरली उसके साथ वाले बच्चे पास हो गए और वो नहीं हुआ तो उसको बोलते हैं, वो थोड़ा सा पिंचिंग हो जाता है, वो नहीं करना चाहिए कभी भी। भाई अभी फेल हुआ है और अगले एग्जाम में पास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, और थोड़ी मेहनत कर। क्योंकि मैं तो अभी एक उदाहरण देना चाहूँगा, तो फिर वो एक गजबे है हमारे फ्रेंड, उनके लड़के का उदाहरण देना चाहूँगा। वो कोरोना के बीच में आपकी क्लासेस चलती थी, 6 महीने 4 लड़के थे वो विश्राम नगर से, तो 4 लड़के में से 4 ने पढ़ने के लिए तो मतलब कहीं तो भी ये कर दिया था कि सर अच्छे से नहीं पढ़ा रहे यार, वो तो मैथ्स ठीक से नहीं पढ़ा रहे, इंग्लिश ठीक से नहीं पढ़ा रहे, कहीं और लगाते। तो ऐसा मुझे सुनने मिला था। ये तो गलत बात है कि अपना बच्चा वहाँ से निकला और ये क्या सोच रहे। मैं उनके घर गया, उनको बताया, उनके माँ बाप को बताया, तो मला देखो वो 3 बच्चे जो है वो क्या सोचते हो जाने दो, और निगेटिविटी पे आ गए थे वो बच्चे। तो मला एक काम करो, उनको छोड़ दो, तुम अकेले करो, कोशिश करो कि 6 महीने के अंदर तुमको लाना है। बस ये ध्यान में रखो कि तुम अपना कंटिन्यू करो, उनको छोड़ दो। तो 6 महीने के बाद उनका देखा तो पॉजिटिव रिजल्ट आ गया, माँ बाप इतने खुश हो गए। शायद आपको मालूम, आपके क्लासमेट से अंकित गजबे भी इतने खुश हो गए कि जैसा वो पास हो गया तो पहला 4 हमको किया। अरे नरेश बोले तुम्हारे कारण हुआ, बोले ये तो हो ही नहीं सकता था। दोनों ने, मिस्टर मिसेस ने बड़े, तो बहुत खुशी हुई मुझे कि चलो कहीं और से भी मतलब ये मैसेज सुनने मिला कि हमारे वजह से कोई मतलब मोटिवेट हुआ और पास हुआ। आज बहुत खुश है वो लड़के। तो उनके माँ बाप ने तो बिल्कुल हार मान ली थी, मैंने तुम्ही घरी येऊन सांगा म्हणे त्यांना म्हणे की कसं करना, ते पोरा रागवत होते आणि बच्चों पे गुस्सा हो रहे थे वो। गया फिर उनके माँ बाप को समझा उनको, तो आज देखो तो कितने खुश है वो, साल भर हो गया बढ़िया। और आपको पता है महाराष्ट्र बैंक में पीओ है। जैसे अपने भाई बहन की जोड़ी काफी हिट होती है, उनके घर में दोनों भाई बहन भी आज जॉब लगने की, उनकी सिस्टर भी देखो IDBI में मतलब जॉब लग रही, तो दोनों देखो बिल्कुल। क्योंकि बहुत एक ऐसा कोइंसिडेंस हो रहा है कि घर से 2 लोग आ रहे हैं, दोनों के दोनों जॉब लेके आ रहे हैं। तो ये चीज़ें एक कॉमन है। और मैं दोस्तों बच्चों को ये भी बोलना चाहूँगा कि देखो कई बार क्या होता है कि क्लासेस में कुछ डिसीजन हम लोगों के द्वारा लिए जाते हैं जो कई बार स्ट्रिक्ट होते हैं, तो कई बार हमारे डिसीजन शायद थोड़े बहुत गलत हो सकते हैं, लेकिन कई बार हमारे स्टाफ के, हमारी टीम के या हमारे डिसीजन के उद्देश्य गलत नहीं होते। हम चाहते हैं कि आप किसी भी माध्यम से आप सफल हो। और जैसे कि SNS जानता है कि 4-4, 6-6, 8-8 घंटे बच्चों को बैठाकर पढ़ाई करने के लिए जाना जाता है, और हम ऑलवेज बच्चों को पनिश इसलिए करते हैं कि वो अपसेंट रहते हैं या उनका होमवर्क नहीं होता है। और हर टीचर में कोई ना कोई कमियां होती है, हमारे पास भी कमियां हैं। और पेपर क्या या फिर हम जब लेक्चर लेते हैं तो हम बच्चों को बताते हैं कि हर इंसान के पास बहुत कमियां होती हैं, लेकिन टीचर्स के पास से आप उसकी कमियां लेने के लिए नहीं, उसके गुण लेने के लिए आप लोग आते हैं। तो आप ट्राई करिए कि हम लोगों की जो बेस्ट चीज़ें हैं आप वही चीज़ें ग्रहण करिए, क्योंकि हमारे अंदर भी कुछ नेगेटिव चीज़ें होंगी, कुछ कमियां होंगी, उसे आपको इग्नोर करना पड़ेगा। क्योंकि आज यहाँ पर आप जॉब लेने के लिए आए, आप किसी के ऊपर कमेंट पास करने के लिए नहीं, अच्छाई बुराई रेटिंग देने के लिए नहीं आए। क्योंकि आज देखेंगे कि नागपुर में जो सबसे बेस्ट रिजल्ट देने वाली क्लास है, आप सामने देख रहे हैं, ऑन पेपर हम आंकड़े प्रोवाइड कराते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों के साथ 1-to-1 कम्युनिकेशन हमारा ऑलवेज रहता है। बच्चों को हम एक ही चीज़ बोलते हैं कि जब भी आप कोई प्रॉब्लम में हो तो इधर उधर की बात ना सुनते हो, सबसे पहले आप हम लोगों से आकर के बात करो। और सबसे इंपॉर्टेंट सजेशन उसी बच्चे से लो जो कहीं ना कहीं जॉब क्रैक कर रखा है, जिसके पास सक्सेस है, क्योंकि जिसके पास जो होता है ना वही प्रोवाइड कराता है। एक इंसान के पास अगर सक्सेस है तो सक्सेस किस प्रकार प्राप्त करना, पॉजिटिव किस तरह ना, वो आपको बताएगा। अगर आप फेलियर से मिलोगे तो फेल किस तरह से होना, नेगेटिव किस तरह से होना, वो चीज़ें आप लोगों को बताएगा। तो बेस्ट है कि जो इंसान खुश होता है वो खुशी देता है, जो इंसान दुख होता है वो दुख देता है। तो डिपेंड करता है कि आपको जो चीज़ चाहिए आपको उस व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ, और आने वाले एपिसोड में हम एक और सक्सेसफुल फैमिली से मिलेंगे और उनकी जर्नी जानेंगे। थैंक यू।